जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, केसर तो सभी को मालूम होगा, तो क्यों ना आज हम केसर की खेती के बारे में जानें। इसकी खेती कब और कैसे की जाती है, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, केसर एक फूल वाला पौधा है और दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। और सबसे महंगा मसाला होते हुए भी ये दुनिया में कहीं भी उग सकता है। भारत में केसर की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की जाती है, लेकिन अब किसान अपने प्रयोग से इसको यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी उगा रहे हैं। अब ऐसे में बहुत से किसानों का ये सवाल होता है कि इसकी खेती कैसे की जाती है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। केसर ईरान, भारत, अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पेंसिल्वेनिया, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और मेक्सिको, तुर्की और चीन जैसे देशों के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। चूंकि ये पौधा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, केसर की खेती की रोपण तकनीक भी भिन्न हो सकती है, जो कि जलवायु, मिट्टी के प्रकार, रोपण की गहराई और कार्म की दूरी के आधार पर भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों, केसर के पौधे के बारे में कुछ जानकारी भी हम लोग जान लेते हैं। जंगली केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस कार्टिराइटिनेस है। ऐसा कहा जाता है कि केसर की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी। केसर के पौधे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। केसर के फूलों को 3 शाखाओं में बांटा गया है। फूल बैंगनी से बकाइन तक रंग में भिन्न होता है और लाल रंग के कलंक को मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, केसर की खेती कैसे करें, किस क्लाइमेट में यानी कि किस जलवायु में ये पैदा होता है। तो दोस्तों, केसर को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाने के लिए सर्वोत्तम जलवायु चाहिए होती है। ये इसमें सबसे अच्छा बढ़ता है, जहां इसे हर दिन कम से कम 24 घंटे सीधी धूप मिलती है। अब जहां तक मिट्टी की बात है दोस्तों, तो अन्य सभी फसलों और मसालों की तरह केसर की खेती अत्यधिक मिट्टी के प्रकार पर आधारित होती है। अम्लीय से तटस्थ, बंजरी, दोमट और रेतीली मिट्टी इसके उचित वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। केसर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच स्तर जो है 6 से लेकर 8 तक होना चाहिए। बता दें कि केसर भारी चिकनी मिट्टी में नहीं उग सकती है। और जहां तक ऋतु की बात है, किस सीजन में होना है, तो केसर की खेती के लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने सबसे अच्छा माना गया है। पौधा अक्टूबर में फूलना शुरू कर देता है और इसको गर्मी के साथ सूखापन और सर्दियों के साथ अत्यधिक ठंड की आवश्यकता होती है। और इसमें पानी की कितनी जरूरत होती है दोस्तों, केसर के पौधे को ज्यादा गीली मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम संख्या के अनुसार देखें तो केसर की खेती के दौरान प्रति एकड़ लगभग 283 घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केसर की कटाई कैसे होती है दोस्तों? उच्च देखभाल के अलावा केसर इतना महंगा होने का मुख्य कारण यह है कि केसर की कटाई के लिए श्रम साध्य और समय लेने वाला होता है। फूलों की कटाई भोर में करनी चाहिए, क्योंकि फूल भोर में खिलते हैं और दिन बढ़ने पर मुरझा जाते हैं। केसर की कटाई के बारे में अधिक विशिष्ट होने के लिए केसर के फूलों को सूर्योदय से पहले 10 बजे के बीच तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कार्म के पौधों की दूरी काफी हद तक उनके आकार पर निर्भर करती है। इटली में केसर की खेती में किसान कृमि को जो है 2 से 3 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक रोपते हैं। एक ऐसी तकनीक जो उन्होंने फूलों की अधिकतम फसल और प्रचुर मात्रा में कार्मलेट देती है। ग्रीक के किसान प्रत्येक पंक्ति के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी और कार्म के बीच 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, जिनमें से प्रत्येक को 15 सेंटीमीटर की गहराई में दबाया जाता है। स्पेन में पंक्तियों में जो है 3 सेंटीमीटर और कार्म 6 सेंटीमीटर दूर रहते हैं। भारत में प्रत्येक पंक्ति के बीच जो है 15 से 20 सेंटीमीटर और प्रत्येक कार्म के बीच जो है 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो दोस्तों, केसर के उपयोग क्या होते हैं? भारत में केसर का उपयोग मुख्य रूप से जो है कई व्यंजनों में रंग उभारने और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारतीय आयुर्वेद में इसका उपयोग गठिया, बांझपन, यकृत वृद्धि और बुखार को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। केसर का उपयोग व्यावसायिक रूप से कॉस्मेटिक और परफ्यूम में भी किया जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला केसर से उबला हुआ दूध अच्छी तरह से पीती है तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य और रंग अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही केसर की खेती के बारे में कुछ जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।